नमस्कार दोस्तों, दुनिया सबकी में आपका स्वागत है। मैं एक टीचर और एक जर्नलिस्ट हूँ। मेरा नाम है श्वेता। कहानियाँ सुनाना मेरा शौक है। गर्मी बहुत हो गई है ना, तो आज की हमारी कहानी जो है बहुत ठंडे इलाके से है। जी, हम चलेंगे हिमालय की वादियों में, हिमाचल के एक छोटे से गांव में, जहाँ ना तो रेल की पटरी थी और ना ही सड़क जाती थी, लेकिन उस गांव के बीचों बीच था एक बेहद खूबसूरत सेब का पेड़। और वो जो सेब का पेड़ था, उसी के इर्द गिर्द हमारी पूरी कहानी दौड़ती है। तो कई समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक सेब का पेड़ बीचों बीच हुआ करता था। बच्चे उस पेड़ के इर्द गिर्द खेला करते थे। सीजन के समय उसमें इतने फल लगते थे कि पूरे गांव वाले उन फलों को ले जाते थे, आपस में बांटते थे। उनसे कोई जैम बनाता था, कोई सेब का रस बनाता था, सब मजे से खाते पीते थे। एक दिन उनके गांव में एक सरकारी आदमी आया। उसने कहा, इस गांव में रेलवे पटरियां बिछाएगा और यहां ट्रेन दौड़ेगी। आप लोगों को सबको बहुत खुश होना चाहिए और अपनी पूरी पूरी मदद इस काम में देनी चाहिए। इसके लिए हमें रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए गांव में से कुछ बीचों बीच निकलेगा रेल ट्रैक, तो इसके लिए हमें पेड़ भी काटने पड़ सकते हैं, जो गांव वाले हमारी मदद करेंगे। ये बोल के वो चला गया। जैसे ही बात पेड़ काटने की आई, गांव वालों को लगा इसका मतलब कि ये जो सेब का पेड़ बीचों बीच है, ये हमें काटना पड़ेगा। सब लोग बहुत उदास हो गए, बहुत दुखी हो गए। उन्हें समझ नहीं आया कि वो क्या करें। लेकिन फिर बहुत सारा विचार करके, बहुत सारी बातचीत करके, जितने भी बड़े लोग थे गांव के, उन्होंने ये तय कर लिया कि पेड़ को काटना ही ठीक रहेगा। क्योंकि हमारी तरक्की इसमें है कि वो रेल की पटरी हमारे गांव के बीचों बीच से दौड़े, ट्रेन यहाँ पे चलेगी, लोग आएंगे गांव में, हमारी आमदनी बढ़ेगी, हमारे बच्चे गांव से शहर जा सकेंगे तो वो पढ़ेंगे अच्छे से। बहुत सारे इस तरह के तर्क वितर्क देकर उन सब ने मिलकर ये सोच लिया कि चलिए इस पेड़ को काट देंगे, वही ठीक है। बड़ों ने तो सोच लिया, लेकिन बच्चे इस बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखते थे कि ये पेड़ कटना चाहिए। और वो बच्चे ठीक ठाक दुखी हो गए। उन बच्चों ने मिलकर सोचा कि हमें अपने बड़ों को समझाना होगा और इन्हें ये बताना होगा कि ये पेड़ नहीं काटना चाहिए। गए, सब बड़े लोगों से बातचीत करी, बोला, उनको समझाया, उन्हें याद दिलाया कि जब इसमें फल लगते हैं तो आप सोचिए हम कितना कुछ खाते हैं, कितना कुछ इससे इसके इर्द गिर्द हम खेलते हैं, आप लोग इसके नीचे बैठ के गप मारते हैं। कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि उल्टा डांट और पिट गई, और डांट पिट के घर में अंदर सबको बंद कर दिया गया। लेकिन बच्चे हार नहीं मानने वाले थे। उन्होंने सोच लिया था कि इस पेड़ को बचाना है, कुछ भी हो जाए। सबने इकट्ठे मिलकर सोचने बैठ गए, बातचीत करी, तो एक समाधान निकला। एक बच्चे ने बोला कि जैसे हम पौधे लगाते हैं, एक पौधा उठाया, दूसरे गमले में लगा दिया, एक यहां से वहां ले गए, तो ऐसे ही हम इस पेड़ को अगर एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जाके इसे फिर से लगा दें, तो हो सकता है ये ठीक रहे, इसे कुछ ना हो। बात तो पते की थी। बच्चे सब उठे, तुरंत उन्होंने जाकर अपनी बात जो थी बड़ों को बताई। अब गांव के सरपंच और बाकी बड़े सोचे, ये बात तो ठीक है यार, हर्ज नहीं है कुछ ऐसा करने में, इतना अच्छा पेड़ है ये हमारा, हमें बाकी भी पेड़ हम ऐसे बचा सकते हैं, यही नहीं जो हमारे गांव के बाकी पेड़ रेल की पटरी की वजह से काटे जा रहे हैं, हम सबको ऐसे बचा सकते हैं। गांव वालों ने सोचा ठीक है, करके देखते हैं। बच्चों की बात मान ली, सब लोग जुट गए, अपने कुल्हाड़ी और आरी वारी सब फेंके, खूब सारे फावड़े ले आए और खुरपियां ले आए। बच्चे बड़े सब मिलकर उन्होंने उस पेड़ को वहां से निकाला, एक बड़ी लंबी सी गाड़ी बनाई, उसको उस पर रखा, पेड़ को आराम से, उसकी जड़ें नहीं टूटने दी। और जब वो पेड़ को
दूसरी जगह ले गए। उन्होंने रातों रात उस पेड़ को वहां लगा दिया। 24 घंटे के अंदर अंदर ये काम पूरा हो गया। अब जब ये काम पूरा हो गया तो चैलेंज क्या था कि इस पेड़ को जिंदा कैसे रखा जाए। उसके लिए चाहिए था पानी, अच्छा मौसम और बहुत सारा प्यार, जो बच्चों ने बिना किसी झिझक उस पेड़ को दिया। 1 साल बाद गांव के बीचों बीच रेल की पटरी पर रेल दौड़ी और उसी सीजन उस पेड़ में, उस सेब के पेड़ में इतने सेब लगे कि पूरे गांव में वो फिर सेब बांटे गए। गांव वाले अपने डिसीजन से, अपने निर्णय से बेहद खुश हुए और उन्हें ये विश्वास हो गया कि हर बार हम सही नहीं होते, कई बार बच्चों की बात भी मान लेनी चाहिए। इस कहानी में एक और चीज है, बच्चों की बात तो मान लेनी चाहिए, लेकिन बच्चों को क्या करना चाहिए। तो अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसी चीज हो रही है जो गलत है, क्या आप मिलकर हिम्मत करेंगे उसका सही रास्ता निकालने की? और खासकर पेड़ पौधे इन सबको बचाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, सोचिएगा। और हमारी कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा।